जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी स्वागत करती हूँ आपका आज के बीएससीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। इसकी ये आज सीरीज़ ये शुरू ही हुआ है। इसके पहले जो है आपके 15 सेट की 2 सीरीज़ बीएसएससी की करवाई जा चुकी है। तो अगर आप उससे नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सेट है, इसमें भी टोटल 15 सेट की सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? तो यह जो था कैप्टन डनवर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यह जो है ये जो हुआ था विद्रोह, इसी में उन्होंने एक नारा दिया था। वो बिल्कुल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कि कौन बोले थे? तो कुंवर सिंह बोले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है, तो वह है सहरसा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वह है आपका रोहतास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है? तो 103 जो है वह आपका हाजीपुर से मुसरी घरारी तक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पटना और डोभी कौन क्या है? तो ये 83 है, NH 83, और छपरा गोपालगंज NH 85, और दरभंगा जयनगर 105 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यह एक गर्म धारा है, तो गर्म धारा क्या है? तो गर्म धारा है आपका गल्फ स्ट्रीम जो है, यह एक गर्म धारा है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हम्बोल्ट को जो है ना पेरुवियन जल धारा के नाम से जाना जाता है, और आपका किनारी जो है यह अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, और यह एक ठंडी जल धारा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? तो सेनानी थी, तो यह जो है पटना की थी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार के पश्चिमी बिहार में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है नागा पश्चिमी बिहार जमुई, बिल्कुल सही है। गोगाबिल पश्चिमी बिहार कटिहार, बिल्कुल सही है। कांवड़ पश्चिमी बिहार, यह छपरा दिया है, यह कहाँ है आपका? बेगूसराय में है। यह कहाँ है? बेगूसराय में है। नेक्स्ट है कुशेश्वर पश्चिमी बिहार दरभंगा, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था? तो यह जो है बॉम्बे अधिवेशन में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया? तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी, और किस क्षेत्र में? तो संगीत के क्षेत्र में। किस में हुआ था? संगीत के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें हो, तो जिसमें क्या क्या होता है? तो इसमें व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार और विधि का शासन, उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, तो देखिए योजना अवकाश की अवधि का संबंध है 1966 से 69, ऑप्शन नंबर बी। यह योजना अवकाश कब आई थी? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना जो था उसके बाद योजना अवकाश आई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है कि जो हम प्राकृतिक संसाधन है उससे अगर हम किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो वह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो देखिए बढ़ते स्तर के आधार पर कह रहा है, तो सबसे छोटा आपका हो गया ग्राम सभा, उसके बाद है आपका पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है? तो यह जो है आर्टिकल 15, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1907 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है? तो यह जो वक्तव्य है आपका यह संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से, ऑप्शन नंबर डी। ये जो वक्तव्य दिए थे ये 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ये वक्तव्य पेश किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो देखिए तेजस क्या है, तो तेजस जो है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो इसे विषय परक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह जो है जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 में। कब हुआ है? 1982 में हुआ है। और देखिए यह है क्या, तो यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरक्रिक मुद्दा भारत और किसके बीच है? तो पाकिस्तान के बीच है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सरक्रिक जो है यह कच्छ के रन में है, भारत के कच्छ के रन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी जो है यह श्रीलंका को अलग करती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? तो सरकार जो है न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा फसलों की बुआई से पहले करती है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना है? तो यह जो है लोकतांत्रिक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? देखिए क्या कह रहा है, आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र को जोड़ना है, तो यह आपका होता है फॉर्म 6B, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए फॉर्म 6 क्या है, तो फॉर्म 6 जो है आपका ये है नया वोटर कार्ड। क्या है? नया वोटर कार्ड है, ध्यान दीजिएगा, नया वोटर कार्ड। फॉर्म 7 क्या है, तो ये है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना। क्या है? वोटर लिस्ट से नाम हटाना। और फॉर्म 8 क्या है आपका, तो मतदाता सूची में संशोधन जो होता है वो फॉर्म 8 के तहत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? तो अंग्रेजों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत क्या होता था कि जो सरकार की आलोचना करता था उसे चुप कराया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था? देखिए जो बांग्लादेश है आपका यह पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की मुद्रा क्या है? देखिए तो ईरान की मुद्रा जो है यह रियाल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है आपका भूजल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूजल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो यह कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ है? तो यह आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो निर्माण करवाया है नरसिंह देव। कौन करवाए हैं? नरसिंह देव करवाए हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्तों से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? ये देखिए लाल कृष्ण आडवाणी यानी LK आडवाणी है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी की एक लिखित है, वो क्या है? संकल्प काल है। क्या है? संकल्प काल के लेखक जो है अटल बिहारी वाजपेयी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडियंस फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू। और मनमोहन सिंह की लिखी हुई किताब है चेंजिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर, देखिए चेंजिंग इंडिया ये मनमोहन सिंह लिखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? देखिए क्या कर रहे हैं, जब स्वराज को अपनाया गया था तो उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? कि यह जो है 2023 में, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो क्षिप्रा नदी जो है आपका चंबल नदी से मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? तो उज्जैन बसा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 केजी मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए इसमें स्वर्ण पदक कौन जीती है? तो निखत जरीन जीती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई है? तो ग्राम कचहरी की स्थापना हुई है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए। देखिए तो पन्नालाल घोष जो है यह बांसुरी से संबंधित है, बांसुरी से। पालधार रघु जो है यह मृदंग से संबंधित है। लतीफ़ खां जो है यह तबला से संबंधित है। और एस बालचंदन बीना से संबंधित है। यानी 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी, 4 3 1 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? देखिए म्यांमार कब आज़ाद हुआ ये पूछा जा रहा है। तो यह जो है 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन सा कथन गलत है, चलिए पढ़ते हैं। राज्य के सभी आय वर्ग वृद्धजन इसमें शामिल है, बिल्कुल सही है, सभी वृद्धजन शामिल है। नेक्स्ट है, यह उस वृद्धजन का देय है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है, जो कि गलत है। 400 नहीं बल्कि 500 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेर शाह के पिता हसन खान कहाँ के जागीरदार थे? तो यह जो है सासाराम के जागीरदार थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो यह जो है आपका हावड़ा में सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो हुबली जंक्शन में है। कहाँ है? हुबली जंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली भारतीय मूक फिल्म थी, तो पहली भारतीय मूक फिल्म थी आपका राजा हरिश्चंद्र। और पूछा जाता है आपसे कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ध्यान दीजिएगा, बोलती फिल्म थी आपके आलम आरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? देखिए केबुल लामजाओ उद्यान जो है यह मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कार्बेट कहाँ है? तो कार्बेट हो गया आपका कहाँ? उत्तराखंड में है। कहाँ है कार्बेट नेशनल पार्क? ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। सिमलीपाल कहाँ है? तो सिमलीपाल आपका हो गया उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद जो है वह पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो वह है भूपेन हजारिका पुल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है वह कौन सी है? तो देखिए नर्मदा नदी को जो है भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम आम चुनाव क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव जो है वह आयोजित किया गया था, तो सर्वप्रथम आम चुनाव 1952 में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो यह आप कोलकाता में पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम से संबंधित है? देखिए जो आपका फीता कृमि यानी टेप वर्म है और प्लेनेरिया है, टेप वर्म और जो प्लेनेरिया है यह जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थ से संबंधित है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए केचुआ और जोंक ये दोनों जो है आपका यह एनेलिडा ग्रुप से संबंधित है। किससे है? ध्यान दीजिएगा, यह जो है आपका एनेलिडा ग्रुप से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए? तो देखिए क्या होता है, इसके लिए पहले निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है, तो क्या है? संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई बोला जा रहा है, यह है आपका स्नायु यानी न्यूरॉन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालन में माध्यम के कण, तो चालन में जो है माध्यम के कण केवल अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द
कंपन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः होती है। देखिए तो पुरुष में 20 mm और महिला में 15 mm होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका के दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 1 किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होती है। तो यह जो होता है, देखिए यह किसके बराबर होता है, यह होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत कहाँ रखा जाना चाहिए, तो वस्तु के बहुत निकट रखा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है, पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है कि वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो देखिए कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण है वह रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं कि वैसा परिवर्तन जिसे हम पुनः पहले की अवस्था में नहीं ला सकते हैं, जैसे दूध से दही का जमना, तो दही को हम दूध नहीं बना सकते हैं, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो देखिए क्या होता है, कैथोड किरणों के कण जो होते हैं सभी तत्व के लिए समान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। क्या है, अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन निहित होता है, बिल्कुल सही है। अम्ल लाल लिटमस को नीले में बदलता है, नहीं, अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग क्या तैयार करने के लिए करते हैं, तो प्रोटीन को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकेंड के भीतर विराम पर लाया जाता है, यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर/सेकेंड² है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो देखिए प्रारंभिक वेग पूछा जा रहा है, तो जब अंतिम वेग क्या होगा जब रुक गई है, तो ये क्या होता है, v = u + at, जहाँ आपका u जो है भी तो आपका 0 हो गया, u आपसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक वेग, और a आपका क्या हो गया 5 मीटर/सेकेंड, यानी 5 गुना, और t आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ लिख रहे हैं हम, u + 5 गुना क्या हो जाएगा 10 होगा, यानी कितना हो जाएगा 0 = 5 + 10, तो u बराबर निकालिएगा तो 50 मीटर/सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला बस ये आपको अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, तो v = u + at पे अप्लाई कीजिएगा, बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जंतु में पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है, तो यह जो है आपका अजगर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है, तो घेंघा रोग जो है यह मच्छरों से नहीं होता है, यह आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो किसको जोड़ता है, निकेल और पैलेडियम को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है। देखिए उत्पादक के स्तर पर जो है हरे पौधों को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुग्ध में कौन सा डाइसेक्राइड उपस्थित होता है, तो दुग्ध में जो है लैक्टोज डाइसेक्राइड उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर गैस का उपयोग किस में नहीं होता, तो देखिए गोबर गैस का उपयोग जो है वह यूरिया के निर्माण में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन में 320 ग्राम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। देखिए क्या है, जिसको घुलाएंगे वो विलेय हो गया, और विलायक आपका 320 ग्राम है, तो पूछ रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला आप क्या होता है, ध्यान रखिएगा, विलेय की मात्रा बटे विलेय प्लस, ध्यान रखिएगा, विलेय प्लस विलायक की मात्रा, क्या होता है, विलेय प्लस विलायक की मात्रा, ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मूला पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 8.83। जैसे कि आपका 31 ऊपर हो जाएगा, नीचे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 351 हो जाएगा, और गुना क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है, तो मानक शोर स्तर है 45 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
2/3 ऊंचाई तक के जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल, देखिए अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में जो भरा जल है वह आगे की ओर गति करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? तो यह 0 केल्विन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो देखिए एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से ऑर्लोन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए रेयॉन जो है वो सेलुलोज एकलक से बना होता है, तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा रेयॉन जो है सेलुलोज से। यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको सेट अच्छा लगा होगा। आप कंटिन्यू 15 सेट को कीजिए, तभी आपको फायदा दिखेगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले सेट में।